साथियों नमस्कार। अभी मैं बीपीएससी एएसओ का जो ऑफिशियल आंसर की जारी किया गया है तो उसमें लगभग 7 से 8 क्वेश्चन जो है उसका आंसर गलत दिया गया है, तो उसके विषय में चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन का आंसर गलत दिया है। तो मेरे पास मेरा जो सीरीज था, बुकलेट सीरीज आई था, और उसके संदर्भ में मैं क्वेश्चन का बात करूँगा। क्वेश्चन नंबर बुकलेट सीरीज आई से ही संदर्भित होगी। तो क्वेश्चन नंबर 22 जो है, क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर मेरे हिसाब से और मैंने जो सोर्स देखे हैं उसमें उसके आधार पे गलत दिख रहा है। जैसे क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस भारत सरकार अधिनियम, भारतीय परिषद अधिनियम ने 3 अलग अलग प्रेसिडेंसी मद्रास, बम्बई और बंगाल को एक समान प्रणाली में लाया गया है। तो इसका आंसर जो है सो भारतीय परिषद अधिनियम 1861 होना चाहिए, लेकिन बीपीएससी ने ऑप्शन ए दिया है रेगुलेटिंग एक्ट, जो कि गलत लग रहा है। और इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, भारतीय परिषद अधिनियम 1861। दूसरा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 में पूछा गया है, एक रीजनिंग का क्वेश्चन है, सभी गुलाब फूल है वाले जो क्वेश्चन है, कथन दिया हुआ सभी गुलाब फूल है और कुछ फूल लाल है। तो इसका आंसर जो है सो आंसर होगा कुछ गुलाब लाल है, सी, ऑप्शन सी आंसर होगा कुछ गुलाब लाल है। लेकिन बीपीएससी के द्वारा जो आंसर दिया गया है वह डी दिया है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तीसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 62। एक केंद्रीय बजट 2025 के अनुसार एमएसएमई के वर्गीकरण का नया मानदंड क्या हो, नीचे दिया गया है। उसमें ऑप्शन ए में एमएसएमई का दिया हुआ सूक्ष्म का 2.5 करोड़, तो सूक्ष्म में 2.5 करोड़ होता है, लघु का 25 करोड़, निवेश सीमा की बात हो रही है। तो निवेश सीमा सूक्ष्म में 2.5 करोड़, लघु में 25 करोड़ और मध्यम में 125 करोड़ होता है। तो यहाँ सी जो है क्वेश्चन का सी है वो गलत है, लेकिन बीपीएससी ने बी और सी को सही माना है। लेकिन मेरे हिसाब से, और मैंने बजट का जो डॉक्यूमेंट है उसको भी देखा है, ये बजट में घोषणा किया गया था, तो इसमें ऑप्शन बी आंसर होगा, ए और बी सही है और सी जो है से गलत है, यानी ऑप्शन बी सही होगा और बीपीएससी ने ऑप्शन डी दिया है तो वो भी गलत है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79। 79 में रीजनिंग का क्वेश्चन है कि कुछ पेन नीले हैं, कुछ नीली चीज महंगी है। तो इसके आधार पे है ऑप्शन सी होना चाहिए, कुछ पेन महंगे हैं। जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी में कुछ पेन महंगे हैं वो होना चाहिए, लेकिन बीपीएससी ने ऑप्शन डी आंसर दिया है, उपरोक्त में से कोई नहीं, तो वो भी गलत है। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 90 में एक रीजनिंग का ही क्वेश्चन है कि सभी कर्मचारियों को कल मीटिंग में उपस्थित रहना अनिवार्य है। तो जॉन एक कर्मचारी है, कल मीटिंग में उपस्थित रहेगा, निष्कर्ष दिया हुआ है। मतलब क्वेश्चन में है, कथन दिया हुआ है कि सभी कर्मचारियों को कल मीटिंग में उपस्थित रहना अनिवार्य है, और निष्कर्ष दिया है कि जॉन एक कर्मचारी है और कल मीटिंग में उपस्थित रहेगा। तो इसमें निम्नलिखित में कौन सा पर्याप्त जानकारी सही है? तो बीपीएससी ने ऑप्शन ए दिया है, निर्णय के लिए पर्याप्त जानकारी नहीं है, लेकिन इसका आंसर सही आंसर होना चाहिए आंसर ऑप्शन बी, निष्कर्ष सही है। ठीक है, और आगे फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 108 का है, 108 का भी रीजनिंग का ही क्वेश्चन है। 108 में रीजनिंग का है कि संगीता दक्षिण पूर्व दिशा की ओर देख रही है और वह 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमती है, फिर 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज और फिर 180 डिग्री क्लॉकवाइज घूमती है। वो किस दिशा में देख रही थी? इसका सही आंसर होना चाहिए ऑप्शन डी, दक्षिण दिशा में, लेकिन बीपीएससी ने ऑप्शन ए दिया है जो दक्षिण पूर्व है, तो ये भी गलत लग रहा है। उसके बाद है 134 नंबर क्वेश्चन। 134 नंबर रीजनिंग का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन अन्य से भिन्न है? ऑप्शन ए 49, ऑप्शन बी 21, ऑप्शन सी 56 और ऑप्शन डी 36। इसका आंसर होना चाहिए 36 होना चाहिए, कि बाकी जो 49, 21 और 56 जो है 7 से डिविजिबल है, और 36 जो है 7 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए इसका आंसर 36 होना चाहिए, लेकिन बीपीएससी ने 39 दिया है, तो उसका भी एक लॉजिक नहीं लग रहा है वो क्यों दिया है।
अगर स्क्वायर के रूप में भी लेता है तो 49 स्क्वायर है तो 36 भी तो स्क्वायर है। तो इस अनुसार से ऑप्शन इसका आंसर सही होना चाहिए, डी होना चाहिए 36, लेकिन बीपीएससी ने ए दिया है 49। और एक और क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन नंबर है इतना ही 30, मेरे हिसाब से अभी 30 क्वेश्चन नंबर 134 हो गया। यानी क्वेश्चन मतलब 7 क्वेश्चन का जो है मेरे अनुमान से अभी जो मैंने जो देखा है उसके आधार पर गलत लगा रहा है। और आप लोग बताइए कि आप लोगों का अगर कोई क्वेश्चन का आंसर गलत दिया लग रहा है तो उसको कमेंट में बताइए। और साथ ही साथ आपने अगर ऑफिशियल आंसर किसे मिला लिया है, अपने जो आंसर मिला लिए हैं तो कितना स्कोर आ रहा है वो भी आप कमेंट में बताइए। जी धन्यवाद।